गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आपसे मैंने कल 7th चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। आपको कुछ रिवाइज़ करने को भी बोला था कि चैप्टर को देखना कि उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको एक्सरसाइज में जो हैं वो काम आने वाली हैं। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप ऑब्ज़र्व करते हो 2 कॉपीज़ ऑफ योर फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम साइज़। जैसे आपकी सेम साइज़ की 2 फोटोग्राफ्स हैं और वो क्या है, एक आइडेंटिकल दिखती हैं, मतलब सेम दिखती हैं। तो जैसे बैंगल्स होगी वो भी सेम साइज़ की हैं, एटीएम कार्ड्स हो गए जो कि आपको बैंक से सेम सेम जो हैं साइज़ के या सेम बिल्कुल आइडेंटिकल जो हैं वो नज़र आते हैं। तो उस चीज़ में तो आपको याद होगा, ये सब आपको पता है, 1 रुपया का कॉइन है या अनदर सेम ईयर में है, तो वो सारा का सारा उसी चीज़ में जो सेम हैं, 2 चीज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं आपकी कुछ फिगर्स होंगी जो मतलब सेम दिखेंगी, आइडेंटिकल होंगी। जैसे ये देखो, इस टाइप की फिगर्स देखे रखी हुई हैं, उल्टी फुल्टी हो सकती हैं बट होंगी क्या, आपस में सेम होंगी। जैसे इस तरफ आपका 4.5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो देखो यहाँ पे भी 5 है, 4 है, 4.5 है, मीन्स आपस में ये हैं उल्टी हो रखी हैं बट हैं आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। तो ऐसी ही फिगर्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। इसके बाद देखो, अभी कुछ और चीज़ बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट CPCT फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब जब भी किसी भी ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो भी ट्रायंगल के 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, दूसरी ट्रायंगल के साथ वो जो है मैच हो रहे हैं, इट मीन्स वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देन आपका है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब देखो, ये फिगर है, 3.4 दे के रखा है यहाँ पे, इस तरह से ये भी एक तरह की सेम फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्राइटेरिया किस तरह से होगा, जैसे मान लो ये आपका SAS है, ठीक है। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या होगा, 2 ट्राइंगल्स जो हैं तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब, इफ़ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल। 2 साइड्स और एक एंगल अगर उसमें इक्वल होगा तो आप उसको क्या बोल दोगे, आर इक्वल टू दी 2 साइड्स एंड इट इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर साइड। उसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक एंगल इक्वल होगा, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब ये इसको मैंने आपको बोला था देखना, इस थ्योरम्स एग्जांपल्स को, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद है आपका ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या होगा, ए मीन्स एंगल और S मीन्स साइड्स, मीन्स 2 ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब 2 एंगल्स जो हैं इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल, मीन्स उसके 2 एंगल जो हैं वो बराबर होने चाहिए दूसरी ट्राइंगल के, और एक साइड जो है वो दूसरी के बराबर होनी चाहिए। तो उसको हम कौन सा रूल बोलेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपकी AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बोला जब 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब 2 पेयर होंगे एंगल के और एक पेयर होगा साइड का जो इक्वल होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। आपको हर चीज़ बताती हूँ तो अच्छे से ये सीखनी है। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD की बात हो रही है, AC इक्वल टू AD है एंड AB जो है बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल A पे, AB एंगल A पे आपका जो है, एंड AB
बाइसेक्स एंगल ए, शो डैट, आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ये जो साइन है इस तरह का, दो इक्वल साइन है और एक इस तरह से लगा हुआ है, ये कॉन्ग्रुएंस की का साइन होता है। तो ये बोला कि ए बी सी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ए बी डी के। ए बी डी मीन्स दो ट्राइंगल्स हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोलोगे? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखेंगे। देखो ये फिगर आपकी बनाई हुई है, मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब देखो एंगल सी ए बी, ये जो एंगल है सी ए बी जो है ये किसके इक्वल हो सकता है? डी ए बी, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम दिख रही हैं, तो ये और ये आपस में इक्वल हो सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? इसके बाद जो है आपका देखेंगे आगे, जो ए बी है इक्वल टू ए बी। अब इसमें इस लाइन, ये वाली लाइन जो है इस वाली फिगर में भी आ रही है और इस वाली फिगर में भी आ रही है। इट मीन्स ए बी और ए बी आपस दोनों फिगर में क्या है? कॉमन है। ठीक है, अगर ये ए बी और ए बी कॉमन है, हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के। बट इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़े, किन किन रीजन से आप बोल सकते हो। और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गई? क्योंकि इसमें क्या लग गया आपका? एस ए एस। अब ए बी और ए बी दोनों में कॉमन आ गई, और ए सी और ए डी ऑलरेडी इक्वल दी हुई है, मीन्स टू साइड्स आपकी इक्वल होगी। तो इट मीन्स आपके एंगल भी इक्वल होंगे। इट मीन्स दो साइड इक्वल हो रही हैं और एक एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सी लगी आपकी? साइड एंगल साइड। और बी सी और बी डी भी, बी सी और सी डी, बी सी और सी डी जो हैं, सॉरी बी सी और बी डी, एक मिनट, तो ये बी सी और बी डी जो होंगे ये भी क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल। तो ये किसके कारण? सी पी सी टी के कारण। अभी मैंने आपको बताया सी पी सी टी क्या है आपका? कॉन्ग्रुएंस, क्या चीज़? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ठीक है, या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये चीज़ मैंने आपको 112 पे बताई कि ये जो है आपकी CPCT क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC जो है इक्वल है, और इसमें DAB इक्वल है ट्राइंगल CBA के। ठीक है, DAB इक्वल है CBA के। DAB CBA ये आपस में, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है आपस में इक्वल है। तो आपको तीन चीज़ें प्रूव करने को बोला है। एक तो बोला है कि जो ट्राइंगल ABD है, ABD जो ट्राइंगल ये वाली जो है ये कॉन्ग्रुएंट है BAC के। तो BAC जो है ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स आइडेंटिकल है। BD और AC इक्वल है, BD ये है और AC ये है, ये इक्वल है। और तीसरा आपको दिया है ट्राइंगल ABD जो है आपका इक्वल है BAC के। BAD जो है BAC के क्या है? इक्वल है। अब ये कैसे होगा देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये फिगर बनाई हुई है क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, गिवन क्या है आपको? ट्राइंगल ABC जो है वो और ट्राइंगल BAC ये आपको चीज़ें गिवन हैं। ठीक है, इसके बाद AD जो है आपकी इक्वल, AD जो है इक्वल है BC के, ये भी चीज़ आपको क्या है? गिवन है। इसके बाद एंगल DA और B ये भी इक्वल है CBA के, और इसमें इस फिगर में और इस फिगर में, इसमें और इसमें AB जो है वो आपस में क्या है? कॉमन है। यहाँ पे इस वाली फिगर में भी AB आ रही है आपकी, और इस वाली फिगर में भी AB जो आ रही है कॉमन निकल गई।
ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। ठीक है, बी ए सी लिख लो, सी बी ए लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, साइड एंगल साइड का जो है लग गया कंसेप्ट। ठीक है, क्योंकि ए डी और बी सी तो पहले से इक्वल दे के रखी थी, तो ये भी क्या लग गया, साइड एंगल साइड। और आपने बोल दिया कि जो ट्राइंगल बी ए डी जो है, ठीक है, जो आपका थर्ड पार्ट है वो भी आपका प्रूव हो गया, बी ए डी जो है इक्वल हो गई बी ए सी के या ए बी सी, एक ही बात है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस पॉइंट्स जो हैं वो सही होने चाहिए। तो ये किसके कारण हो गई इक्वल, सीपीसीटी के कारण। आपको पता है सीपीसीटी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ए डी एंड बी सी जो हैं इक्वल हैं और इक्वल परपेंडिकुलर हैं टू ए लाइन सेगमेंट ए बी पे। ए बी पे इक्वल परपेंडिकुलर हैं कौन से, ए डी और बी सी। ठीक है, तो आपको बताना है, शो करवाना है कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अब सी डी क्या है, सी डी ये जो है सी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, देखो ओ पे बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको क्या करवाना है, शो करवाना है। कैसे, हमें दिख तो रहा है बट शो कैसे करवाएंगे वो देखेंगे। अब देखो ये फिगर बनाई हुई है, आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल बी ओ सी और ट्राइंगल ए ओ डी जो है आपको गिवन है। ठीक है, यही है ना, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। इसके बाद बी सी और ए डी जो हैं वो भी गिवन है, बोला बी सी इक्वल टू है ए डी, ये गिवन है, आपको लिख लिया। इसके बाद बोला एंगल बी और एंगल ए जो है, बोला ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये क्या हुए, 90 डिग्री हुए, तो इसको 90 डिग्री लिख लिया, ये हमें गिवन है क्योंकि इनको क्या बोला गया, परपेंडिकुलर बोला गया है। देन एंगल सी ओ बी जो है इक्वल है किसके, एंगल टी ओ ए के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ओ और ये ओ, ठीक है, ये वाला ओ जो है आपका, ये ओ और ये ओ आपस में इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से। ठीक है, आपको पता है, ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। इसके बाद आपको क्या बोला गया, जो ट्राइंगल बी ओ सी है, बी ओ सी, ठीक है, ये क्या है आपकी, इक्वल हुई, किसके कारण इक्वल हुई, किसके साथ इक्वल हुई, ए बी डी के, ए बी डी। एक मिनट, तो ये जो ट्राइंगल है बी ओ सी जो है इक्वल होगी ए ओ डी के। अभी मैंने यहाँ पे लिखवाया आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये अगर इक्वल हुई इट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, तो आपका यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग गया, एंगल सिमिलरिटी लगी। एंगल सिमिलरिटी मीन्स एक दो एंगल सेम हो गए और एक साइड सेम हो गई। साइड कौन सी, ए डी और बी सी सेम होगी, इट मीन्स ओ ए और ओ बी जो हैं आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि बाय सीपीसीटी से अगर आपको साइड एंगल साइड मिल जाए या एंगल साइड मिल जाए या साइड एक और वो है, वो तीन चीज़ें मिल जाएं तो ये सीपीसीटी बन जाते हैं। तो ओ जो है मिड पॉइंट है और सी डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। ठीक है, ये हमने शो करवाना था, वो हमने शो करवा दिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। एक एल और एम की बात कर रहे हैं, बोला दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस वही होती हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं अनदर पेयर पैरेलल लाइन का, जो कि क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, तो आपको शो करवाना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ये वाली ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, सी डी ए के। ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, तो आपस में ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये चीज़ हमें शो करवानी, तो कैसे करेंगे देखेंगे। ये फिगर है, तो जो ट्राइंगल ए बी सी जो है, एक ट्राइंगल इसमें ए बी सी है, लिख ली, और दूसरी ट्राइंगल आपकी क्या है, सी डी ए है, सी डी ए। देन इसमें बी सी जो है सी डी के, बी सी जो है ए डी के इक्वल होगी। देन ए बी जो है सी डी के इक्वल होगी, ऑब्वियस है होंगी, पैरेलल साइड हैं, इक्वल होंगी।
ये और ए सी जो है इस फिगर के लिए भी कॉमन है और इस फिगर के लिए भी कॉमन है, तो ये कॉमन लिख लिया। अगर आपके पास दो साइड्स और दो साइड्स जो हैं कॉमन मिल गई हैं, दो साइड्स आपकी कॉमन हो गई हैं, ये और ये और ये, ठीक है, तो आपके यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग गया, SAS, ठीक है, एक एंगल कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और इस वजह से आप जो है वो क्या बोल दोगे, ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है CDA के, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे।